दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मुलाहिजा कीजिए कि दुनिया में हर इंसान कामयाब क्यों नहीं होता और ख़ास तौर पर छोटे शहर में रहने वाले लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। वो नीचे ही क्यों रह जाते हैं, वो कामयाब क्यों नहीं होते। आज आपको कामयाब होने का जापानी फार्मूला बताया जाएगा जो जापान के साइंसदानों ने बहुत ही तहकीक करके निकाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा करीम और आप देख रहे हैं हमजा स्पीक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गिरामी, हर इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं लेकिन कुछ कामयाब नहीं हो सकते। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ इंसान की अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सकता। आज आपको एक वाकया जो साइंसदानों की तहकीक है सुनाकर समझाने की कोशिश करूंगा कि इंसान पर माहौल का कितना असर होता है और छोटे शहर के लोग ज़्यादा कामयाब क्यों नहीं हो सकते। नाज़रीन, जापान में एक मछली होती है कवाई। ये अमूमन एक्वेरियम में होती है और बच्चे इस छोटी मछलियों के साथ खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये मछली छोटे बच्चों के खेलने के लिए घरों में एक्वेरियम के अंदर रखी जाती है। नाज़रीन, आज से 10 साल पहले साइंसदानों ने कवाई मछली पर एक ज़बरदस्त तजर्बा किया। इस छोटी मछली को उन्होंने छोटे एक्वेरियम से निकालकर बड़े एक्वेरियम में रख दिया और कुछ दिनों के बाद जब देखा तो इस मछली का साइज बड़ा हो गया था। वो देखकर ये हैरान रह गए कि ये छोटे एक्वेरियम में सारा साल पड़ी हुई थी मछली आज कैसे बड़ी हो गई, इसका साइज आज कैसे बड़ा हो गया। फिर जब साइंसदानों ने इस मछली को वहां से निकालकर तालाब में डाल दिया और फिर कुछ दिनों के बाद देखा तो मछली का साइज और बढ़ गया था। वो फिर हैरान हुए। फिर साइंसदानों ने उसी मछली को एक बड़ी झील में फेंक दिया, उसके अंदर डाला और कुछ दिनों के बाद उसी मछली का साइज देखने के लिए गए तो वो मछली एक आम मछली का साइज से बड़ी हो गई थी और उसका वेट 2 से 3 किलोग्राम हो गया था। साइंसदानों ने उसी मछली को उठाया और समंदर में डाल दिया और मजीद कुछ दिनों के बाद देखा तो एक समुद्री मछली बन चुकी थी और वो इस बात से हैरान थे कि एक एक्वेरियम की मछली एक समुद्री मछली जितनी कैसे हो गई। उन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया इतना समंदर। वो ये हैरान थे कि एक्वेरियम में पड़ी मछली समुद्री मछली कैसे बन चुकी थी। यानी जितना समंदर की मछलियों का साइज होता है उतना साइज उसी मछली का कैसे बन गया। उन्होंने इसी तजर्बे से बहुत से हैरान कुन नताइज अख्ज़ किए। इस तजर्बे के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि इंसानों की ग्रोथ भी उसके माहौल की वजह से होती है। यानी जैसे माहौल में वो पलता फूलता है वैसा ही उस पर असर होता है, वैसा ही वो ज़िंदगी गुजारता है, बिल्कुल वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है। छोटे इलाके में हैं तो हम एक्वेरियम में हैं, अगर हम पूल में हैं तो हम पूल की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बड़े होंगे। अगर हम समुंदर में रहते हैं तो समंदर के साइज के मुताबिक बड़े और छोटे होंगे और समंदर के साइज के मुताबिक ही गहराई हमारे अंदर समूई होगी। यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान एक छोटे से शहर में रहता है तो वो उतना कामयाब नहीं हो सकता जितना वो बड़े शहर में रहकर होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में ये मिसाल देखी होगी कि लोग गांव से निकलकर शहर जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, फिर वो उसी शहर से और बड़े शहर में या दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाते हैं और वहां जाकर मज़ीद कामयाब हो जाते हैं, उधर जाकर मज़ीद तरक्की कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के लोगों की सोच में बहुत फ़र्क होता है। छोटे शहरों के लोग छोटी सोच रखते हैं, इसलिए वो उतना ही कामयाब होते हैं जितना वो सोचते हैं। इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं होता क्योंकि छोटे शहरों में माहौल ही ऐसा क्रिएट किया हुआ होता है कि वो लोग उस एक्वेरियम से आगे बढ़ ही नहीं सकते।
जिस तरह वो मछली एक एक्वेरियम में ही घूमती थी, एक छोटे से तालाब में ही घूमती थी, इसी तरह लोग इस छोटे से तालाब में घूमते रहते हैं और समंदर में नहीं जा सकते। फिर सारी ज़िंदगी कोसते रहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, हम कामयाब क्यों नहीं होते। साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 70% माहौल का असर इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। जैसा इंसान का माहौल होगा, जैसे इर्द गिर्द उसके लोग होंगे, वो वैसा ही बनेगा। अगर उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं तो जाहिर है वो बंदा भी अगर बड़ा बिजनेसमैन ना बन सका तो एक कामयाब बिजनेसमैन ज़रूर बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो एक्वेरियम से निकल जाएं और समंदर में चले जाएं। उस समंदर में गुजारें अपनी ज़िंदगी को, यानी किसी बड़े शहर या मुल्क में चले जाएं या अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा कर लें कि आप एक्वेरियम से निकलकर एक समुद्री मछली बन जाएं। नाजरीन, आपको मिसाल देता हूँ कि एक गांव के अंदर एक पक्का मकान हो तो उसकी कीमत एक बड़े शहर में, मिसाल के तौर पर लाहौर में, उसी मकान की कीमत 50 लाख रुपया होगी। अगर आप गांव में उसी तरह का मकान बनवा लें तो उसकी कीमत 25 लाख रुपया होगी। ऐसा इतना फ़र्क क्यों? घर भी बिल्कुल सेम है, तो इस तरह का फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि गांव एक एक्वेरियम है और उसमें एक्वेरियम जैसे ही लोग रहेंगे, छोटे लोग रहेंगे, जो वो अफोर्ड कर सकेंगे वो ही लेंगे। अगर लाहौर में रहेंगे तो लाहौर एक समुंदर है, वहाँ पर समुद्री मछलियाँ होंगी, समंदर जितने लोग गहरे होंगे, वहाँ पर उनके लिए 50 लाख भी देना मुश्किल नहीं होगा। ये मिसाल आपको इसलिए दी क्योंकि आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि इंसान के माहौल पर कितना असर होता है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो एक्वेरियम से निकलकर समुद्री मछली बन जाएं। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना लें कि आप एक्वेरियम वाली मछली ना बने, आप समुद्री मछली बन जाएं। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल भी हुई होगी। तो नाजरीन, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।